सारा जरूरी सामान रख लिया है ना? माँ ने पूछा। हाँ माँ, सब रख लिया है। अपने छोटे बैग में इतनी जगह बना के रखना कि खाने का पैकेट और पानी की बोतल आ सके। सुबह तेरे लिए पूड़ी और आलू की सब्जी रख दूंगी। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। माँ ने कहा। ये रख लो, पापा ने पैसे देते हुए कहा। पापा, ये क्यों? है मेरे पास। अरे रख लो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि अपने बाप से पैसे नहीं ले सकते। सुबह मेरी ट्रेन थी, मुझे जयपुर जाना था। सुबह मैं ट्रेन में बैठकर जयपुर निकल गया, मगर मेरी मंजिल क्या थी ये बस मैं ही जानता था। मैं घर वालों को झूठ बोलकर घर से निकल गया था कि जयपुर में मेरी नौकरी लग गई है और मैं वहीं पे जॉब करूंगा। लेकिन मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे वहां जाकर करना क्या है। रास्ते भर अलग अलग कहानियां बुनता रहा। वहां पहुंचकर अगर माँ पिताजी का फोन आता है तो उनसे क्या कहूंगा, कहाँ जॉब कर रहा हूं और जाने क्या क्या। घर से निकलने का कारण समाज और रिश्तेदारों का दबाव था, क्योंकि उन सब की सुई बस एक ही चीज पर अटकी थी कि लड़का क्या करता है। मैंने भी सोच रखा था अब कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ नहीं रुकना, बाहर जाकर कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कुछ घंटों के बाद मैं जयपुर आ पहुंचा। वहां स्टेशन पर कुछ देर रुककर आसपास के बारे में पता किया। स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा मिल गया। वहां अपना सामान रखा और काम की तलाश में निकल गया। मगर उस दिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर भूख लगी तो माँ की रखी पूड़ी और सब्जी खा ली। कमरे की खिड़की पर रात को चांद की चांदनी कमरे में आ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं वहीं खिड़की के पास बैठा चांद को देख रहा था। इतने में माँ का फोन आता है। फोन देखकर मैं घबरा गया कि क्या कहूंगा। फिर भी हिम्मत करके फोन उठाया। हाँ माँ। और बेटा, तू ठीक से पहुंच गया था ना? माँ ने पूछा। हाँ माँ, ठीक से आ गया था, मैंने कहा। और तेरा ऑफिस कैसा है? लोग कैसे हैं वहां के? और कैसा रहा आज का दिन? माँ ने पूछा। बहुत बड़ा ऑफिस है माँ, बहुत अच्छे लोग हैं। आज का दिन तो पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। और तू बता, तू कैसी है? बापू ठीक है ना? सब ठीक है। तू अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? ऐसा कहकर माँ ने फोन काट दिया। फोन काटकर मैं अपने मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि मैंने माँ और बापू से इतना बड़ा झूठ बोला है। मैं फिर वहीं बैठे बैठे चांद को निहारता रहा और जाने कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई, स्टेशन के पास के होटल में गया। वहां पे चाय और नाश्ता कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहां लगे एक इश्तिहार पर पड़ी। होटल में कार्य हेतु हिसाब किताब करने वाले की जरूरत थी। मैं वहां से उठा और वहां बात की और नौकरी के लिए हाँ कह दी। अब मुझे कुछ ठीक लग रहा था। ऑफिस तो नहीं, लेकिन कुछ काम करने की जगह थी। सपने तो नहीं थे, लेकिन अब चैन से 2 पल सो सकता था। समय गुजरता गया। माँ बापू के लिए आज भी मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करता था। एक दिन मैं अपने होटल के काम में लगा हुआ था। वेटर आकर बोला, साहब वो 11 नंबर की टेबल पर जो अंकल आंटी बैठे हैं ना, उनसे 2 चाय और 2 ब्रेड का बिल लेना है। उनका 50 रुपये हो गया है, वो 50 रुपये आप ले लेना। ठीक है, मैंने कहा। बेटा, ये हमारे 50 रुपये काट लो। ऐसा कहते उस शख्स ने मुझे 100 का नोट आगे बढ़ाते हुए कहा। वो शख्स और कोई नहीं, मेरे माँ और बापू थे। मैं उनको देखकर और मुझे देखकर स्तब्ध रह गए। हम एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन कहने को कुछ नहीं था। मैंने अपना सर नीचे झुकाकर उनको 50 का नोट आगे बढ़ा दिया।
ये लीजिए। बेटा, तू यहाँ पर? तू तो किसी बड़े ऑफिस में काम करता था ना? क्या हुआ, ऑफिस ने वालों ने तुझे निकाल दिया क्या? सब ठीक तो है? और तू यहाँ इस छोटे से होटल में क्या काम कर रहा है? माँ ने एक सांस में सब कुछ पूछ डाला। मैंने कुछ नहीं कहा। अरे बोल ना, तेरी माँ क्या पूछ रही है? बापू ने बोला। वहां बैठे सारे लोग हमको देख रहे थे। मैंने कहा, माँ, बापू, आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ से चलिए। आप कमरे पर चलो, मैं आपको सारी चीज़ें सब कुछ बताता हूँ। ऐसा कहकर मैंने अपना काम वहीं पे किसी व्यक्ति को सौंपा और माँ बापू के साथ कमरे पर चला गया। रास्ते भर दिमाग में हजारों सवाल जवाब चल रहे थे। कमरे पर जाने के बाद मैंने माँ और बापू को पूरी बात बताई कि मैं घर से क्यों आया था, यहाँ पर क्या दिक्कतें आई और किन हालातों में ये नौकरी करनी पड़ी, सब कुछ। मुझे लगा था बापू और माँ ये सब सुनकर मुझ पर नाराज होंगे, डांटेंगे, पर अब इतना बड़ा हो गया है कि अपने बाप से झूठ बोलेगा। और तू कब से हमारे लिए बोझ बन गया? और तुझे घर छोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी? और समाज और रिश्तेदार ये क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो कहते ही रहते हैं, उनका काम है कहना। सबकी परिस्थितियां बेटा एक जैसी नहीं होती। किसी को कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है और किसी को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मगर अगर दिल में सच्ची लगन हो तो मिलती जरूर है। और बेटा, होता वही है जो ईश्वर को पसंद होता है। आज देख, हम तुझसे मिलने आए थे, तुझे सरप्राइज देने आए थे, मगर ऐसा कहकर बापू रुक गए। खैर, मैं तुझे ये नहीं कहूँगा तू ये जो काम कर रहा है इसको छोड़ दे और हमारे साथ चल। तुझे जो करना है बेटा कर, लेकिन जो भी कर उसे शर्म से मत कर, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से कर। बाकी अपना प्रयास जारी रखो, मेहनत करो, तुम्हें एक दिन तुम्हारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। चलो, आप कुछ खाना लगा लो, बहुत भूख लग रही है, बापू ने माँ से कहा। और हम सभी एक साथ खुशी से खाना खाने लगे। बस कुछ ऐसी थी मेरी कहानी, मंजिल।